हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। इसमें हम पहला सवाल करने वाले हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमको 5 सवाल दिए गए हैं, हम हर सवाल लेने वाले हैं। तो पहला सवाल हम ले रहे हैं 140 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम 140 के गुणनखंड करने वाले हैं। तो जैसा कि हमको बाकी चीज़ें रफ में करना पड़ेगी, तो हम जैसे गुणनखंड करते आ रहे हैं 6 7 से हमने गुणनखंड सीखे हैं। तो 140 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे पहले, ये 7 बार और ये 0 बार। फिर हमें इसे 2 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, हंसी लाया 1, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10। जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 में भाग नहीं जाता 2 से, इसलिए हम 2 से नहीं देंगे। फिर यदि हम 3 से कोशिश करें तो 3 से 3 में तो चला जाएगा, बट 5 में नहीं जाता, इसलिए हमें पूरा पूरा भाग नहीं मिलता। तो हम अगली संख्या देखेंगे। अगली हमारी अभाज्य संख्या होती है 5। हम 5 से भाग देंगे तो 5 के पहाड़े में 35 7 बार में आएगा, 7 से देते हैं। और 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भाग हम देंगे 7 से 1 बार। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है हमें मिले हैं, तो हमें मिला है 2 और उसकी घात 2 गुणित हमें 5 मिला है और लास्ट संख्या है 7। तो ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से। पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 से 15 में नहीं जाता, 14 में देंगे 7 बार, हासिल का 1 बचता है, 16 बन जाता है। 2 से हम 16 में देने वाले हैं, 8 बार जाएगा। फिर जैसा कि लास्ट में हम देख रहे हैं 8 आ रहा है, मतलब 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो हम फिर 2 से भाग देंगे। 2 से 7 में नहीं जाता, 6 में जाएगा 3 बार, 1 हासिल का आएगा, आपका हो जाएगा 18। तो 2 के पहाड़े में 18 आएगा 9 बार में। जैसा कि लास्ट में 9 आ रहा है, मतलब 2 से भाग नहीं जाने वाला है। तो अब हम इसे 3 से ट्राई करेंगे। 3 से भाग देने पे हमें 1 और 9 में भाग देंगे तो 3, तो 13 बनता है। अब आपको पता है 13 खुद एक अभाज्य संख्या है और किसी से भाग नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसे 13 से भाग देंगे। 13 से भाग देने पे हमें मिलता है 1। तो जैसा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं, तो हमें मिला है 2, 2, 3 और 13। तो 2 हमें 2 बार प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 3 मिला हुआ है गुणित 13। तो ये थे हमारे प्रारंभिक के 2 क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है 3825। तो हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं 3825। तो तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 3825। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो हम 3825 के गुणनखंड करेंगे। तो जैसा कि लास्ट में हमको दिया गया है 3 8 2 5, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला है। इसे हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करने के लिए 3 से 3 में दिया 1 बार, 8 में नहीं जाता, 8 से कम 6 आता है 3 के पहाड़े में, 2 बार में आपके पास 2 हासिल का बचता है, तो आपके पास हो जाएगा 22 यहाँ पे। तो 3 सती 21, फिर एक आपके पास हासिल का रहेगा, आप इसे 15 बनाएंगे, 3 पंजे 15। फिर एक बार हम इसे 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 के पहाड़े में 12 आएगा 4 बार में, 7 में भाग नहीं जाता, तो हम इसे 6 में देंगे 2 बार। फिर हमारे पास एक हासिल का बनता है, फिर बन जाता है ये 15, तो 3 पंजे 15। फिर हम इसे एक बार यदि 3 से ट्राई करें, तो यहाँ पे होता है 4 2 6 और 5 11। तो 3 के पहाड़े में 11 आता नहीं है, इसलिए 3 से भाग नहीं देंगे। अगली संख्या हम देंगे 5 से। तो 5 8 40, हासिल आया 2, फिर 25 बनता है। तो 5 के पहाड़े में जो 25 है वो 5 बार आएगा। फिर आप देखेंगे आपके पास लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो फिर हम 5 से देने वाले हैं। तो 5 एकम 5, 3 हासिल का बचता है, यहाँ पे बनता है 35। तो 5 के पहाड़े में 35 आएगा 17 बार में। और जैसा कि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम डायरेक्ट 17 से देंगे और वो हो जाएगा 1। तो 3825 के गुणनखंड लिखने हैं, तो हमारे पास 3 की घात 2 दिख रहा है। और फिर हम देखते हैं तो आगे आपके पास 5 भी 2 बार आ रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे हम 5 की घात 2 गुणित 17। तो ये हमारे 3825 के गुणनखंड आ रहे हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है 5005। तो 5005 के गुणनखंड हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ लिख रहे हैं हम 5005। तो इसके जब गुणनखंड करने होंगे तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 2 से भाग नहीं जाएगा,
क्योंकि अंतिम संख्या 5 है और 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा। अब यदि हम 3 से ट्राई करें तो इन दोनों संख्याओं को प्लस करके देख लो, क्या 3 के पहाड़े में वो संख्या आती है। तो 5 और 5 यहाँ पे 10 बनता है और 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, इस कारण से हम इसे 3 से भाग नहीं देंगे। तो अगली हमारी अभाज्य संख्या है 5। आपको क्लियर नजर आ रहा है, 5 में भाग चले जाएगा पूरा पूरा, तो हम 5 से भाग देते हैं। 1 0 0 1। अब जैसा कि लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो रहा है और 5 के पहाड़े में कभी भी लास्ट में 1 नहीं आता है, इसलिए हम इसे 5 से भाग नहीं देंगे। तो अगली अभाज्य संख्या होती है 7, उससे हम ट्राई करेंगे। तो 7 एकम 7 हासिल आया 3, यहाँ पे 30 बनता है। 7 चौक 28, यहाँ पे 2 आपके पास हासिल का बचता है। आप अगली संख्या 1 उतारेंगे, ये बन जाता है 21। तो 7 के पहाड़े में 21 आएगा 3 बार में। अब जब हम यदि 7 से फिर भाग देने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 7 के पहाड़े में 14 तो आ जाएगा, पर जो 3 बच रहा है वो 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो हम 7 से भाग नहीं दे सकते। तो हम अगली संख्या की ओर जाएंगे, हमें अभाज्य संख्या ही चाहिए, तो इसलिए 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 11। तो हम 11 से ट्राई करेंगे। 11 से भाग देने के लिए हम 14 में देते हैं 1 बार, आपके पास 3 हासिल का बचता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 उतारने पे 33। तो 11 के पहाड़े में 33 जाएगा 3 बार में, और 13 आप जानते हैं कि खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 13 से आप डायरेक्ट देंगे 1 बार। तो जैसा कि 5005 के गुणनखंड हम लिखने वाले हैं, तो आपके पास मिला है 5 मिला है, 7 मिला है, 11 मिला है, 13 मिला है। तो हमें 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो ये आपका पहले का चौथा क्वेश्चन था। देन हम 5वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमें नजर आता है 7 4 2 9। तो हम 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 5वें क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट में 9 है, इसका मतलब हो गया है कि यहाँ पे आप 2 से भाग नहीं दे सकते। अब 3 से भाग देने के लिए यदि हम देखा जाए तो हम इन सभी संख्याओं को प्लस कर लेते हैं। तो यदि हम 7 4 11 2 13 और 9 22, तो क्या 3 के पहाड़े में 22 आता है? तो 3 के पहाड़े में 22 नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पे 3 से भाग नहीं जाने वाला है। अब यदि हम 5 से ट्राई करें तो लास्ट संख्या को देखना है। लास्ट में यदि 0 या 5 आए तो ही हम 5 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमारे पास 9 आ रहा है, इसका मतलब 5 से भाग नहीं जाने वाला। यदि हम 7 से ट्राई करें तो यहाँ से 7 से 7 में जाता है, 42 में भी चला जाता है, बट आप जानते हैं कि 7 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, इस कारण से 7 से भाग नहीं जाता। अब यदि हम 11 के लिए ट्राई करें तो 11 में यहाँ पे हम दोनों संख्याओं को प्लस करते हैं। सो 7 और 2 9, और इन दोनों संख्याओं को प्लस किया जाता है, तो 4 और 9 13। तो 13 में से 9 गया, 4 बचता है, और 11 के पहाड़े में 4 नहीं आता, मतलब 11 से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी सारी अभाज्य संख्याओं से आपको इसको भाग देके देखना है। तो जैसे 11 के बाद आप 13 से चेक करेंगे, 13 से भाग नहीं जाता है तो हम इसे 17 से चेक करते हैं। तो 17 से चेक करने पे 17 चौक 68, हासिल के 6 बचते हैं, यहाँ पे 62 बनेगा। 17 तिया होता है 51, आपके पास यहाँ पे हासिल के 11 बचेंगे, और अब अगली संख्या आती है 9, तो ये बनता है 119, और 17 के पहाड़े में 119 आता है 7 बार में। तो हमें मिला 17, पूरा पूरा भाग चले गया 17 से। तो अब हम इसे भाग देंगे, क्या ये फिर 17 से भाग चला जाएगा? तो 17 दूनी होता है 34, फिर 11 बचते हैं, ये बनता है 117। इसका मतलब 17 के पहाड़े में 119 आता है, बट 117 नहीं आता है, तो डबल से आप इसे 17 से भाग नहीं दे सकते। तो अब अगली अभाज्य संख्या होती है 19। अब हमें 19 से इसे ट्राई करना है। तो 19 दूनी होता है 38, हासिल के बचते हैं 5, ये बन जाता है 57। तो 19 के पहाड़े में 57 आता है 3 बार में। और अब हमें संख्या मिली है 23, और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे 23 से देते हैं। 23 से 23 जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे हमारे पास 7 4 2 9 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो मिले हैं 17 गुणित 19 गुणित 23। तो ये थे आपके प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 के 5 सवाल। अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।